दो चरणों में होंगे बिहार के चुनाव। पहले चरण में 121 और दूसरे में 122 सीटों पर मतदान होगा। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे का ऐलान किया जाएगा। तो एक हफ्ते के अंदर ही बिहार चुनाव संपन्न होगा और 40 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और 14 को नतीजे आएंगे। तो बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है विधानसभा चुनाव को लेकर। और बिहार चुनाव में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, चुनाव की तारीखों का चूंकि ऐलान हो चुका है, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में पहले से ही जुटे थे, लेकिन अब समय चूंकि कम मिला है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरह की अब तैयारियां की जाएंगी, क्या कुछ समीकरण इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो लोगों की इस पर क्या कुछ राय है। अक्षर राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वेश सिंह पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही चुनाव संपन्न कराया जाएगा और पहली बार ऐसा हो रहा है 40 साल के बाद कि सिर्फ 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न होगा। देखिए धीरेन्द्र, पहले से इस बात की आशंका थी कि 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ये डिमांड की गई थी कि 2 चरणों में ही इस बार के चुनाव संपन्न कराए जाएं, क्योंकि छठ का मौका है। छठ 1 या 2 तारीख को नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। उस दौरान काफ़ी लोग दूर दराज से भी, जो लोग बाहर भी काम करते हैं, दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वो भी अपने घर के लिए आते हैं और अपने घर पे छठ मनाते हैं। तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं और वैसी परिस्थिति में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। तो इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने ये डिमांड की थी चुनाव आयोग से, और चुनाव आयुक्त ने आज उस पर मुहर लगा दी है। 2 चरणों में चुनाव कराने की बात कही है। 6 तारीख को और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। 14 नवंबर को मतगणना होगी और नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है चुनाव आयोग का, क्योंकि लगातार ये मांग हो रही थी कि ज़्यादा लंबा चुनाव प्रक्रिया जब हो जाता है तो उसमें कई सारी मुसीबतें आती हैं, कई सारी मुश्किलें आती हैं, और इसको लेकर काफ़ी वो उबाऊ और थकाऊ हो जाता है ऐसी परिस्थिति में। तो उसको देखते हुए 2 चरणों की लगातार ये मांग हो रही थी। हालांकि कई दलों ने तो 1 चरण में ही मतदान कराने की बात कही थी, लेकिन कानून व्यवस्था दुरुस्त रख पाना, तमाम जो मतदान कर्मी हैं उनको तैनात करना, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना ले आना, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी कठिनाई भरा होता है। और वैसी परिस्थिति में 2 चरणों में चुनाव कराने का चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। तकरीबन 8.5 लाख चुनाव कर्मी इस प्रक्रिया में लगेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा अहम कदम है चुनाव आयोग का। धीरेन्द्र, अक्षय भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अक्षय, पहला रिएक्शन आपका भी ले लेते हैं, उसके बाद दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चुनाव पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। लेकिन अक्षय, 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, समय कम मिलेगा सभी राजनीतिक दलों को, 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में अब फेस्टिवल सीजन भी है, तो जो तमाम तैयारियां राजनीतिक दलों को करने के लिए समय चाहिए था, वो समय कब मिलेगा? और देखिए समय कम नहीं है धीरेन्द्र। एक तरफ से देखा जाए तो सभी राजनीतिक दल ये मान रहे थे कि नवंबर में चुनाव होंगे और इसके लिए उनकी तैयारियां शुरू से ही चल रही थी, बैठकों का दौर भी चल रहा था। तो कम समय नहीं कहा जा सकता है। हालांकि अब ये तय है कि आज से आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा। जिस तरह से सबसे बड़ी बात रही है कि 1 महीने बाद पहले फेज़ का और दूसरे बाद 11 नवंबर को दूसरे फेज़ का चुनाव होगा। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, यानी कि पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। साफ तौर पर है कि चुनाव आयोग ने कई 17 लगभग रिवीजन किए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मतदाताओं के लिए काफ़ी सुविधाएं भी बढ़ाई है। इसके अलावा वोटर्स जो 85 ईयर्स के हैं और साथ ही साथ अगर विकलांग हैं, 40% विकलांगता है, वो चाहें तो 12D फॉर्म भर करके घर पर भी वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अधिकारियों की लंबी फौज उतारी है। साथ ही साथ जो जनरल ऑब्जर्वर हैं लगभग 243, यानी कि जितनी विधानसभा सीटें हैं उसमें रखा है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी रहेंगे। बिहार में किस तरह से चुनाव कराया जा सकता है, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था को संभालना, वहाँ पर शराबबंदी होने के बावजूद भी जो प्रदेश के अलग राज्यों से, खास करके उत्तर प्रदेश से जो जुड़े हैं, बिहार जुड़ा है, वहाँ से शराब की तस्करी बहुत
बहुत ज़्यादा होती है तो उस पर नज़र रखना, और इसके अलावा जनरल ऑब्जर्वर्स भी इसके लिए तैनात किए गए हैं हर विधानसभा में, ताकि मतदाताओं को कोई दिक्कत हो तो उसको सॉल्यूशन भी दिया जा सके। इसी NIT जो नेट है, इसी नेट के जरिए मतदाता अपने हर चीज़ को समझ सकते हैं और शिकायत कोई है तो वो भी कर सकते हैं। ये भी अब चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर मतदाता अभी भी अपना नाम जुड़वाना चाहें तो नामांकन से 10 दिन पहले यानी कि उन अपना नाम सभी जुड़वा सकते बातों हैं। का ख्याल और रखा नए गया है वोटर्स, जो राजनीतिक दलों से तरफ से उनकी शिकायतें थी, उन शिकायतों को भी दूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। आएंगे आपके पास। सुनील कौशिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, और दुष्यंत नागर। सुनील, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ, 1 हफ्ते के अंदर चुनाव संपन्न हो जाएगा, जो शिकायतें थी राजनीतिक दलों को उनको दूर करने की कोशिश की गई, साथ ही साथ SIR हुआ जिसमें कई वोट भी इस बार जुड़े हैं, तो ऐसे में इतने कम समय में वोट को संपन्न कराया जाएगा, क्या कुछ चुनौतियां आप देख रहे हैं? क्योंकि 40 साल के बाद देखा जा रहा है कि सिर्फ 2 फेज में बिहार का इलेक्शन हो रहा है। देखो, कोई चुनौतियां नहीं है। आप देखें 2015 में आप देखेंगे इसी बिहार में 5 चरणों में चुनाव हुआ, 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुआ, 2025 में 2 चरणों में आ गए। तो ये टेक्निक का काम है ना, जो चीज़ें जिस तरीके से हम लोग अग्रसर हैं और नई नई टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, वही नतीजा है। वहाँ के राजनीतिक दलों ने तो कहा था कि एक ही बार में हो जाए चुनाव, लेकिन नहीं, 2 बार में चुनाव हो रहा है। और कितनी जल्दी आप देखेंगे ना, 6 नवंबर को पहला, 11 को दूसरा और 14 नवंबर को सारा रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि निश्चित तौर से वो बिहार जहाँ 6-6 चरणों में चुनाव होता था, वो बिहार जहाँ 2-2, 3-3 महीने चुनाव में लगते थे, आज आप हम देख रहे हैं कि लगभग 15 दिन में सब कुछ खत्म। 15 दिन में आप चुनाव कराइए और रिजल्ट पालेंगे। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। 17 अक्टूबर को पहले चरण का नामांकन होगा और 17 अक्टूबर का 20 अक्टूबर को नाम वापसी का समय। मतलब आप देखेंगे कि 3 दिन में। दूसरे चरण का 18 अक्टूबर को नॉमिनेशन होगा और 23 अक्टूबर को नाम वापसी। पहले क्या था, 15-15 दिन लगते थे नाम वापसी में। वो राजनीतिक प्रेशर, राजनीतिक खेल उस समय चला करते थे। तमाम ऐसे लोग थे जो वोट कटुआ के रूप में छोटे छोटे राजनीतिक दल या निर्दलीय के रूप में वहाँ प्रत्याशी खड़े करते थे, और वो पीछे के पर्दे से क्या होता था ये सब हम लोगों ने देखा है। अब कोई समय नहीं है, आप 5 दिन में निर्णय लीजिए, आप नॉमिनेशन कीजिए, 5 दिन बाद आपको वापस लेना है, 5 दिन का छठवां देने का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कम समय का जो व्यवस्था रखी है, निश्चित तौर से ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और जो राजनीतिक खेल कूटनीतिक तरीके से चला करता था वो सब दरवाजे से बंद कर दिए। मुझे लगता है पूरा दरवाजा बंद। चुनाव आयोग ने आप देखिए 15 दिन में ये कहा कि आपको वोटर लिस्ट आपके हाथ में होगी। हमने देखा 1-1 महीने 45-45 दिन लगते थे वोटर लिस्ट को हाथ में आने के लिए। केवल 15 दिन में आपके पास वोटर लिस्ट हाथ में हो जाएगी। वोटर लिस्ट में सारी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट होगी। कभी जगह हम देख रहे हैं ना कि एक एड्रेस पे 200 वोट, 300 वोट निकल के आ रहे हैं, कुछ में एड्रेस ही नहीं है। तो ये सब उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक एक चीज वोटर कार्ड में बिल्कुल स्पष्ट होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि चुनाव आयोग ने कहा एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटिंग नहीं होगी। पहले हम देखते थे कि हजारों की संख्या में 3-3 हजार का 3500 वोट एक बूथ पे पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल निर्धारित कर दिया। यानी कि काफी चीजें सरल हुई हैं, आसान हुई हैं, और जो शिकायतें थी उन्हें भी दूर करने की कोशिश की गई है। कम समय में मतदान जरूर होगा, लेकिन इसमें काफी ज्यादा फायदा भी होगा। राजनीतिक दल इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो बैकडोर से यहाँ पर वोट खरीदे जाते थे, वो सारे खेल इस बार देखने को नहीं मिलेंगे। दुष्यंत नागर जी, इस बार 200 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं जो बिहार के विधानसभा चुनाव में हैं। तमाम राजनीतिक दल बटे हुए हैं, अलग अलग गुट बने हुए हैं। कितना असर छोटे छोटे दलों का देखने को मिलेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? और अगर बड़े दलों की बात करें तो जनसुराज, पीके की पार्टी और तेज प्रताप यादव भी अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। पार्टी का अपना एक प्रभाव है, क्योंकि प्रशांत किशोर काफी लंबे समय से पॉलिटिकल एक्टिविटी गतिविधियों में वो इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन जनशक्ति जनता दल की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना 1-2 विधानसभा सीटों से अधिक कोई अपना प्रभाव दिखा पाएगी। दूसरी बात अगर अन्य छोटे दलों की करें तो दोनों ही जो गठबंधन है, एनडीए और यूपीए, दोनों में दलों ने अपना अपना दोनों जगह पे अपना अपना भाग ले लिया है, तो वो अब एक गठबंधन का हिस्सा है। निश्चित रूप से ये छोटी पार्टियां, इनका अपना एक क्षेत्रीय वोट बैंक होता है, ज्यादातर जाति आधारित पार्टी हैं, उनका अपना एक रोल है। और अगर किसी समुदाय को, किसी समूह को अगर कोई छोटी पार्टी बना के किसी गठबंधन में शामिल होकर
कुछ उस समाज को मिलता है, वो अगर तरक्की करता है तो मैं समझता हूं कि वो ठीक ही है और वो उसका स्वागत होना चाहिए। और कुल मिला के एक लोकतंत्र का पर्व शुरू होने जा रहा है और जिसमें कई अच्छे बातों को शामिल किया गया है जिनको विपक्ष पहले से ही उठाती रही है। तो ये बड़ा स्वागत योग्य है। और जैसा कि समय के लिए कहा जा रहा है, सबको पता है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब तक है, उसी हिसाब से राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस समेत आरजेडी और जो पूरा उनका गठबंधन है काफी समय से एक्टिव है और मेरे को जहां तक जानकारी है बहुत जल्दी इस गठबंधन की प्रत्याशियों की एक सूची आने जा रही है जिस पर लगभग काम फाइनल हो चुका है।